सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा मेटल और नॉन मेटल, जिसमें हम उनकी प्रॉपर्टियों को कवर करते हुए इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी प्रॉपर्टी एग्जाम में पूछी जाती है और जनरल 8 9 क्लास 10 के लड़कों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मेटल होता क्या है। तो दोस्तों, व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल समझने से पहले हमें उनकी प्रॉपर्टियों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके समझना होगा। जब हम उनके प्रॉपर्टियों पे कवर कर लेंगे तब हम खुद से डिफिनेशन निकाल सकते हैं। जैसे मेटल का एक्चुअल में कोई पूछता है डिफिनेशन क्या है, तो उसका प्रॉपर्टी उसका डिफिनेशन होता है। सामने जो स्क्रीन पे दिखा रहा है कि शाइनी नेचर में लेबल डक्टाइल, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो, उसे मेटल कहते हैं। लेकिन हम सबसे पहले ये समझेंगे कि उनके प्रॉपर्टियों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, फिर से हम लोग डिफिनेशन पे आएंगे। मैंने आपको डिफिनेशन आगे दिखाया है, क्योंकि प्रॉपर्टी समझेंगे तो ये डिफिनेशन हमारे साथ साथ हमारे डिफिनेशन भी रिकैप होते रहेंगे। तो हम लोग प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मेटल और नॉन मेटल के प्रॉपर्टी को हम लोग एक साथ देखने की कोशिश करेंगे और इसे रियल लाइफ से जोड़ने की कोशिश करेंगे, जिससे हमें ज़्यादा याद रहे। तो दोस्तों, मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले अब पहला प्रॉपर्टी यही आता है कि मेटल आर जनरली इन अ फॉर्म ऑफ सॉलिड। लेकिन ये सॉलिड रूप में क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेटल होता है उसमें पार्टिकल बहुत क्लोज होते हैं, इसीलिए सॉलिड के रूप में पाए जाते हैं। जो पार्टिकल क्लोज पाए जाते हैं उसमें फॉर्मेशन करते हैं जो बॉन्ड को, उसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड नहीं पाते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल में इसे मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। और लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, क्योंकि लिक्विड के रूप में भी पाए जाते हैं। जिसमें पहला आता है मरकरी, लिक्विड एट ए रूम टेम्परेचर, और साथ में गैलियम। वैसे बहुत सारे एक्सेप्शन एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल जो होता है वो तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, गैस, लिक्विड और सॉलिड, तीनों फॉर्म में। जैसे गैसेस फॉर्म में मैंने आपके सामने लिखा है, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, लिक्विड में ब्रोमीन हो गया, और सॉलिड में कार्बन हो गया और फास्फोरस हो गया। ये देखिए सॉलिड के रूप में भी पाए जाते हैं। सो एक्सेप्शन बहुत सारा है, इन हमें एक्सेप्शन पे ही फोकस करना है और आगे बढ़ते रहना है। अगले प्रॉपर्टी की ओर दोस्तों, तो अगले प्रॉपर्टी है मेटल के पास लस्टर होता है, यानी साइन होता है, वो चमकता है। लेकिन ये सब में होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि लीड, इसके पास डल एक्सपीरियंस होता है। नॉन मेटल के पास डल एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी डायमंड हम लोग जानते हैं कितना चमकता है। ग्रेफाइट हो गया, आयोडीन हो गया, ये क्रिस्टल होते हैं जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं। इसको रियल लाइफ से ऐसे जोड़ा जा सकता है कि यहाँ पर मेटल हम लोग लड़कियों को बना देते हैं, क्योंकि भाई लड़कियाँ थोड़ा चमकते वमकते रहती हैं, तो मेटल लड़की हो गई। और नॉन मेटल हो गए लड़के, क्योंकि इनको मेकअप से कुछ काम नहीं होता है। तो ये हो गए, इनके पास डल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, तो आप समझ सकते हैं। ये मेटल और नॉन मेटल से कंपेरिजन के तौर पे हम लोग याद रख सकते हैं कि मेटल लड़की को दे दिया जाए और नॉन मेटल लड़कों को दे दिया जाए, जिससे अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहेगी कि कैसा इनका प्रॉपर्टी और बिहेवियर है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जो याद रखना है। तो अगली प्रॉपर्टी है दोस्तों कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, और हार्ड होने के पीछे हम लोग रीजन जानते हैं कि उनके अंदर मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं, जो पार्टिकल एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, जिससे ये बहुत हार्ड होते हैं। लेकिन इनका एक्सेप्शन ये है कि मरकरी हो गया, गैलियम हो गया, सोडियम, ये कुल बहुत सॉफ्ट होते हैं। जिसमें सोडियम पोटेशियम को हम लोग छुरी से, यानी कि कह सकते हैं कि नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। और नॉन मेटल उसे कहते हैं जो कहते हैं कि सॉलिड नहीं होते, जनरली नहीं हार्ड होते हैं। इसीलिए इनका एक्सेप्शन, दुनिया का सबसे हार्डेस्ट जो अर्थ पे चीज़ पाया जाता है क्रस्ट में, डायमंड दुनिया का सबसे हार्डेस्ट चीज़ है, डायमंड। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि डायमंड को छोड़कर और सब क्यों इसमें नॉन मेटल जो होते हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर वेंडर वाल फोर्सेस पाए जाते हैं, क्योंकि एक प्रकार से वीकेस्ट फोर्स अप्लाई करते हैं पार्टिकल के बीच में। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़े हैं कि वीकेस्ट फोर्स हमारे नेचर का है, वैसे ही। तो दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी है हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आप लोग समझ रहे होंगे कि हाई ही होगा, क्योंकि ये मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिसके कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रांग होता है। एक लेकिन एक्सेप्शन मरकरी हो गया। अगला देखते हैं, नॉन मेटल के पास मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके वेंडर वाल फोर्सेस होते हैं, पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, जिसके कारण एग्जाम्पल में देख सकते हैं सिलिकॉन, कार्बन, ये कुल हो गए। इनका एक्सेप्शन ही याद रखना जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन एक्सेप्शन से पूछा जाता है। और जो लोअर क्लास में हो गए 8 9 10 में, इन पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे फोकस किया जाता है, और प्रॉपर्टी से डिफिनेशन निकाल के हम वहाँ एक कंक्लूजन तक पहुँचते हैं। सो दोस्तों, अगले पॉइंट पर हम लोग मूव करते हैं। अगला प्रॉपर्टी है हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हम बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट समझने से पहले ये समझना पड़ेगा मेटल का बॉइलिंग पॉइंट
हाई क्यों होता है मेल्टिंग पॉइंट? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। हालांकि नॉन मेटल जो होते हैं वो वेंडर वाल बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे इनका कमज़ोर होता है। हालांकि दोनों में एक एक एक्सेप्शन है, कि एक्सेप्शन हो गया मेटल में मरकरी, और एक्सेप्शन हो गया नॉन मेटल का, जो एग्जाम पर्पस लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है सिलिकॉन और कार्बन, क्योंकि वेंडर वाल फोर्स का से इनका कमज़ोर हो जाता है बीच में फोर्स। सो यही था मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हम लोगों में, कि जो मेटल का डेंसिटी हाई होगा क्योंकि यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और नॉन मेटल का डेंसिटी लो होगा क्योंकि यहाँ पर वेंडर वाल फोर्स का बॉन्ड से जो बन रहा है उसका एकदम लो होगा। इसी के कारण हम लोग देखते हैं, लेकिन एक्सेप्शन में वहाँ पर वेंडर वाल फोर्स में डायमंड हो जाएगा और मेटल में सोडियम और पोटासियम हो जाएगा, जिसे हम लोग के नाइफ से इजीली कट कर सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब होता क्या है, जिसको हम लोग थीन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी को डक्टिलिटी कहते हैं। मेटल का डक्टिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। जैसे कि आप एक गोल्ड का ले सकते हैं, 1 ग्राम गोल्ड को हम लोग 2 किलोमीटर तक लंबा खींच कर बना सकते हैं। ये डक्टिलिटी का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है मेटल का। सिल्वर भी है, कॉपर भी है, लेकिन कॉपर उतना नहीं है, लेकिन ये सब उसी का एग्जाम्पल है। लेकिन नॉन मेटल उतना डक्टाइल नहीं होता है। लेकिन एक्सेप्शन जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा वो कार्बन फाइबर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया है, और कार्बन फाइबर इसका एक्सेप्शन है। और अगली बात, जैसे टंगस्टन हो गया। टंगस्टन को हम लोग जब हम लोग इतना डक्टाइल होता है कि उसको हम लोग खींचते हैं तो इतना पतला हो जाता है कि हमें अपने आँख से दिखाई भी नहीं देता जब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। इसीलिए टंगस्टन को इनविजिबल वायर भी कहा जाता है, जब इसको हम लोग खींचते हैं। तो यही सब एग्जाम्पल है इसका। सो अगली प्रॉपर्टी की ओर मूव करते हैं। दोस्तों, अगली प्रॉपर्टी है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी उसे कहते हैं जिसे हम लोग पीट कर थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं, उसी को मेलेबिलिटी कहते हैं। जैसे में हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल में हम लोग जब खाना खाते हैं या कितने रैपर्स में हम लोग यूज करते हैं खाते समय, उसी को हम लोग एल्युमिनियम फॉयल कहते हैं। यानी कि मेलेबिलिटी का प्रोसेस होता है वहाँ पर, जिसमें कुछ एक्सेप्शन भी है जिसे हम लोग यूज नहीं करते हैं। जैसे सोडियम हो गया, मरकरी हो गया, जिसे हम लोग पीटेंगे तो टूट जाएगा। अब मरकरी को तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, और नॉन मेटल के पास मेलेबिलिटी होता नहीं है। ये प्रोसेस होता है मेलेबिलिटी, जिसमें हम लोग कोई भी सब मेटल को हम लोग क्या करते हैं, थिन शीट में कन्वर्ट करते हैं। और गोल्ड सबसे मोस्ट मेलेबल मेटल होता है, जिसे हम लोग बहुत ही फैला सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया था कि 1 ग्राम मेटल को 2 किलोमीटर तक लोग फैला सकते हैं। वो वायर का केस था, लेकिन वो बहुत मेलेबल होता है। अगली प्रॉपर्टी को मूव। अगला प्रॉपर्टी है मेटल गुड कंडक्टर हीट का होता है, नॉन मेटल और बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका कहने का तात्पर्य ये है कि जो मेटल है और नॉन मेटल है, मेटल में मान लीजिए कि हम 2 वोल्ट पे कोई करंट सप्लाई कर देते हैं, लेकिन नॉन मेटल में 2 वोल्ट पे सप्लाई नहीं होते हैं, उन्हें ज़्यादा वोल्ट चाहिए, उन्हें 200 वोल्ट तक ले चाहिए सप्लाई होने के लिए, इसीलिए इसे बैड कंडक्टर कहा जाता है। अगली प्रॉपर्टी देखिए, जैसे मेटल प्रोड्यूस सोनरस साउंड। जैसे हम लोग घंटी बजाते हैं, मंदिर की घंटी बजाते हैं, देखते एकदम सोनरस साउंड होता है उसका, लेकिन नॉन मेटल डू नॉट प्रोड्यूस सोनरस साउंड। ऐसे कुछ मैंने आपके सामने ये PDF डाल दिया, आप इसके स्क्रीनशॉट से जो मेन प्रॉपर्टी था और जो एक्सेप्शन था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप उसको एकदम कॉपी में नोट कर लीजिए, वो बहुत मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है, वो एकदम प्रॉपर्टी बिल्कुल पूछा हुआ है। सो उस पर फोकस करके आप उसको देखिए, और मैं इस पर और भी वीडियो लाऊंगा। इसके केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी अभी बहुत सारा इसमें बाकी है, मैं डील करूँगा। ये वीडियो काफ़ी ऐसे भी लंबा बन चुका है, 8 मिनट का। ठीक है दोस्तों, हैव अ नाइस डे, शेयर एंड सब्सक्राइब।